एंटर। अब क्या है, क्रिएट एन इक्विलैटरल हेक्सागन सम षटभुज, इक्विलैटरल यानी समबाहु, हेक्सागन यानी षटभुज। कमांड आपको यूज करनी है पॉलीगन, POL एंटर। सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्किल हैविंग रेडियस 10 यूनिट, 10 यूनिट के सर्किल को बाहर से सर्कमस्क्राइब करेगा, टच करेगा। कमांड है POL एंटर। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या, बहुभुज बना सकते हैं हम लोग को, हेक्सागन बनाना है तो 6 एंटर। अब पूछ रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगन, ओरिजिन 0,0 एंटर। अगला लिखा था सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्किल हैविंग रेडियस 10, तो इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, इनस्क्राइब्ड इन सर्किल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। हम लोग को सर्कमस्क्राइब ले लेना है, ठीक। और 5 वाले में नहीं, 10 वाले में सर्कमस्क्राइब करा देना है, ठीक है। अगला है एक्सट्रूड द हेक्सागन एंड वन सर्किल ऑफ रेडियस यूनिट 5। अभी तक हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड में 2D ड्राइंग बना रहे थे, तो नेविगेशन के लिए यानी कि आपको ड्राइंग में इधर उधर आने जाने के लिए केवल जूम इन जूम आउट इसकी जरूरत पड़ रही थी, या पैनिंग की जरूरत पड़ रही थी। हम लोग इधर उधर ड्राइंग को हिला डुला रहे थे। अगर हम लोग 3D बनाएंगे तो हम लोग को ऑर्बिट की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दबाए रहें और जैसे पैनिंग करते थे वैसे ही करें तो ये ऑर्बिट कर जाएगा। इस समय मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है कीबोर्ड पे, पैनिंग कर रहे हैं तो ये ऑर्बिट कर रहा है। इससे हमारा फायदा ये हो जा रहा है कि अगर हम कोई चीज़ 3D में बनाएंगे तो दिखेगी। जैसे हम अभी तुरंत एक एग्जाम्पल ले लें, ये करने ही वाले हैं। अगर ये हम टॉप व्यू से होते तो नहीं पता चलता, अब ये उभरा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा है। वही हमने ऑर्बिट किया तो पता चल रहा है कि हाँ ये सॉलिड बना है कुछ तो, ठीक है। मैंने ऑर्बिट कर लिया। कमांड ये कह रहा है एक्सट्रूड यूज करना है हेक्सागन पे और एक सर्किल पे। एक्सट्रूड करता क्या है, कोई भी क्लोज्ड शेप हो, चाहे वो सर्किल हो चाहे वो पॉलीगन हो, या फिर आपने यहाँ ऊपर पॉलीलाइन दिया है, पॉलीलाइन से कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाई हो, शर्त ये है कि वो क्लोज होनी चाहिए। अगर आपने EXT एंटर किया, प्रॉम्प्ट कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, मैंने तीनों लोगों को सेलेक्ट कर दिया, एंटर। अब कह रहा है स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, हमने कहीं भी क्लिक कर दिया तो ये उस क्लोज शेप को लेके सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आप लोग पढ़े हुए कि नहीं? पढ़े हैं सर। एक्सट्रूजन पढ़े होंगे, ठीक है। ये कोई भी सेक्शन उठाएगा उसको एक्सट्रूड करके सॉलिड बनाएगा। अभी हम लोग को वायर फ्रेम में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग में देखिए 2D वायर फ्रेम लिखा है। अगर इसको हम लोग शेडेड विद एजेस कर लें तो ये आपको पूरा 3D दिखाई देगा, ठीक है। अभी इसका कलर ब्लैक है, आप सेलेक्ट करें यहाँ प्रॉपर्टीज में, जहाँ से आप लोग लाइन टाइप चेंज कर रहे थे उसी में ऊपर कलर दिया हुआ है, कोई कलर दे दें तो उस कलर का दिखाएगा। तो अगर एक्सट्रूड क्लियर हो गया हो तो प्रोसीजर में कह रहा है कि हेक्सागन को और 5 यूनिट वाले सर्किल को एक्सट्रूड कर देना। EXT एंटर, हेक्सागन सेलेक्ट किए, सर्किल सेलेक्ट किए और एंटर करेंगे। अभी ये एक एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से फॉलो करिएगा, जो भी ऑटोकैड यहाँ पे आपसे मांग रहा है वो आपको देना होगा। स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन कितना देना है वो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा। आपका ड्राइंग में अगर डायमेंशन देखेंगे देखिए नट की हाइट 10 दिख जा रही है, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन 10 एंटर। अभी इस समय शेडेड है इसलिए पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है। आपको ये बार बार स्विच करना पड़ सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कभी 2D वायर फ्रेम, कभी केबल वायर फ्रेम, कभी शेडेड विद एजेस, ठीक है।
जिसकी ज़रूरत पड़े वैसा करते रहिए। जैसे अगर हमको अभी दोनों को देखना है तो इस समय वायरफ्रेम ठीक है, और अगर ये देखना है कि कोई चीज़ सॉलिड कैसी बनी है तो फिर शेडेड कर लीजिए। अगर अभी हम माउस ले जा रहे हैं तो देखिए ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, यानी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। बात ना करें भाई, कुछ पूछना हो तो पूछ लें, अभी हमें बोलने दीजिए। इसको हम थोड़ा बाहर ही वही आपको समझाने के लिए मूव किए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं। अगला काम क्या है प्रोसीजर में, सबट्रैक्ट होगा, कह रहा है सबट्रैक्ट द सर्कुलर एक्सट्रूजन फ्रॉम द हेक्सागोनल एक्सट्रूजन टू क्रिएट अ सर्कुलर होल इन द हेक्सागोनल प्रिज्म। अभी हम लोग यहाँ पे 2D ऑटोकैड यूज कर रहे हैं, मतलब जितने टूल बार दिख रही है वो सारी की सारे 2D टूल दिख रहे हैं। यहाँ नीचे छोटा सा गियर दिया हुआ है, ये वर्क स्पेस चेंज करने के लिए। आप इस पर क्लिक करें, इस पर देखें तो 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और पहला ड्राफ्टिंग रोटेशन। इस समय यही वाला ऑन है, इस पर 2D दिखा रहा है। आप 3D मॉडलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 3D के टूल्स दिखने लगेंगे। अगर आप कमांड यूज कर रहे हैं तो आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें रहते हुए ही अगर हम सबट्रैक्ट या एक्सट्रूड देना चाहें तो एक्सट्रूड की कमांड हम EXT दे रहे हैं, कमांड यूज हो जा रही है। लेकिन अगर आपको टूल बार में एक्सट्रूड देखना है तो उसके लिए आप 3D मॉडलिंग में चले जाइए, वही एक्सट्रूड आपको यहाँ सामने दिख गया, बिना कमांड दिए क्लिक करिए, यूज करिए। ऐसे ही अभी हमारे प्रोसीजर में लिखा सबट्रैक्ट यूज करने के लिए, तो ये आपको सामने सबट्रैक्ट दिख जाएगा। ये यूनियन है, ये सबट्रैक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। सबट्रैक्शन में हम लोग किसी एक सॉलिड में से दूसरा सॉलिड माइनस कर सकते हैं। अभी हम कमांड से ही कर रहे हैं, SUB एंटर। जब भी आप लोग कोई कमांड पहली बार यूज करें तो इनको जरूर फॉलो करें। नीचे जो कमांड लाइन है वही इंस्ट्रक्शन देगा। वर्जन टू वर्जन इसमें अंतर आ सकता है, मतलब आप ऑटोकैड 2022 यूज करना है, 24 यूज करना है, 16 यूज करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, तो उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी इनका कहना है सेलेक्ट सॉलिड सरफेसेस एंड रीजन्स टू सबट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से चीज़ों को घटाना है पहले उसको सेलेक्ट करना है। तो हम हेक्सागोनल एक्सट्रूजन सेलेक्ट किए और एंटर कर दिए। अब कह रहा है सेलेक्ट सॉलिड्स एंड सरफेसेस टू सबट्रैक्ट, अब जिनको घटाना है उनको सेलेक्ट करना है, एंटर। अब अगर मैं माउस ले जा रहा हूँ तो देखिए दोनों हाईलाइट हो गए हैं, सबट्रैक्शन हो गई है। क्रॉस चेक करने के लिए शेडेड विद एजेस कर रहे हैं और थोड़ा ऑर्बिट करके देखते हैं। इसमें इस बार होल बन गया है, ठीक है। ब्लैक कलर अभी स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसका कलर चेंज कर लें। कलर चेंज करने के लिए आप लोग या तो 2D वाले में जाके प्रॉपर्टीज से चेंज कर लें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके। और अगर आपको प्रॉपर्टीज कहीं से भी चाहिए हो, जैसे आप जब 3D में आ जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज टूल बार नहीं दिखाई दे रही, तो कीबोर्ड पे Ctrl 1 प्रेस करें तो एक प्रॉपर्टीज पैलेट आ जा रही है। या तो Ctrl 1 शॉर्टकट यूज किया, या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तब भी प्रॉपर्टीज आ जा रही है, ठीक है। यही से इसका कलर चेंज करना हो तो कर लें, ठीक है। तो जिस पे आपकी स्क्रीन पे फिलहाल ठीक ठाक दिखाई दे कलर ले लीजिए। अभी क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पंचर हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। क्रिएट ए चैम्बर सर्किल ऑफ रेडियस 10 एट द टॉप फेस ऑफ सॉलिड। एक चैम्बर सर्किल क्रिएट करना है
सी एंटर किया। यहाँ पे हम लोग जितने स्नैप पॉइंट देखते हैं, अगर आपको उनकी पूरी लिस्ट चाहिए तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में कुछ लोगों को दिखाए हुए हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में जाते हैं तो इतने स्नैप पॉइंट ऑटोकैड ट्रैक करता है 2D में, और 3D ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इतने स्नैप पॉइंट 3D में। अगर इसमें हम लोग को कोई स्पेसिफिक चाहिए होता है, जैसे इस समय मुझे इस सर्किल के सेंटर पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाले सर्किल के सेंटर पे मैंने सर्किल लिया, यहाँ पे हाईलाइट तो कर रहा है, लेकिन नए यूजर के लिए कठिनाई हो सकती है कि ये वही सेंटर है या कोई और ले रहा है। जैसे अगर एंगल बदल दें तो इस समय नहीं पता चलेगा कि नीचे वाले का यहाँ सेंटर हाईलाइट हो रहा है कि ऊपर वाले का, इतनी दूर में दोनों आ रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं? नीचे का सर्किल उसका भी सेंटर वहीं पे हाईलाइट हो रहा है, ऊपर का सर्किल वहीं पे उसका भी हाईलाइट हो रहा है। अगर हम लोग को कुछ स्पेसिफिक स्नैप चाहिए होता है तो शिफ्ट प्रेस किए रहे, राइट क्लिक करें, इसको हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक कह सकते हैं। शिफ्ट दबाए रहे, राइट क्लिक करें तो आपको स्नैप ओवरराइड मिलता है। इसमें अगर आपने कोई एक स्नैप ले लिया तो बाकी सारे स्नैप ऑफ हो जाते हैं, केवल एक ही स्नैप ऑन रहता है। इसको हम एक बार पहले दूसरी जगह कहीं दिखा दे रहे हैं। अभी यहाँ देखें तो एंड पॉइंट भी दिखा रहा है, मिड भी दिखा रहा है, नियरेस्ट भी दिखा रहा है। लेकिन अगर हम शिफ्ट राइट क्लिक कर दें और इसमें केवल मिड ले लें तो हम लाइन पे जा रहे हैं, कहीं भी ले जा रहा है तो केवल मिड पे सीधे जा रहा है। और मैं लाइन पे यहाँ भी क्लिक कर दूँ तब भी वो सीधे मिड पे क्लिक ले लेता है। ठीक है, और जैसे ही वो एक क्लिक किया मैंने, फिर से सारे स्नैप ऑन हो गए। मतलब एक कमांड के लिए आपको ये एक स्नैप ओवरराइड लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने सर्किल लिया, शिफ्ट राइट क्लिक किया, सेंटर ले लिया। इस सर्किल पे क्लिक करिए तो अपने आप यहाँ पे देखिए एक सर्किल पे सेंटर हाईलाइट हो रहा है। हम यहाँ पे भी क्लिक करना है तब देखिए। ठीक है, 10 रेडियस का सर्किल बनाना था, इसके ऊपर बना दिए। अब कह रहा है 2 वर्टिकल ट्राइंगल बनाने हैं, वर्टिकली अपोजिट एट प्रॉपर एज and at upper and lower faces within the solid for the chamfering। इसको हम पूरा एक बार करके दिखाएं तब ये भाषा समझ में आएगी। एक बार पहले बना दे रहे हैं, फिर यहाँ अनडू करके रिपीट कर देंगे। वायर फ्रेम कर दिए, L एंटर लाइन, चैम्फरिंग रेट कहाँ तक है? देखिए चैम्फर की हाइट जो है 0.75 mm दिया हुआ है, वहाँ तक मैं जाना चाह रहा हूँ। जो कट हुआ है उसकी हाइट 0.75 है। लाइन, इस समय अगर आप माउस पे देखें तो 3 एक्सेस दिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों। ठीक है, अगर आपको कलर भी पहचान में आ रहा हो, उस स्क्रीन को उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, बट फिर भी लाल हरा नीला दिख रहा होगा माउस पे, लाल हरा नीला एक्स वाई जेड सीधा सीधा। ठीक है, जिसकी तरफ ज्यादा रहेंगे उसी की तरफ ऑर्थो मोड में बनाएगा। इस समय देखें तो एक्स की तरफ बना रहा है, इस समय वाई की तरफ बना रहा है, इस समय जेड की तरफ बना रहा है। अगर ऑर्थो मोड ऑफ होगा तो ये केवल ग्राउंड पे बना रहा होगा। तो ये लाइन चाहे आपको जिस एंगल पे दिख रही है, लेकिन बन रही है ये ग्राउंड पे। ठीक है, तो वर्टिकल ट्रायंगल बनाना है तो ऑर्थो मोड ऑन रखिए, माउस को ऐसा रखिए कि लाइन जेड की तरफ बन रही हो, हाइट दे दीजिए 0.75 एंटर। अब यहाँ थोड़ा ऑर्बिट करके आपको दिखाएं, क्लियर हो जा रहा है। यहाँ बेस से 0.75 चला गया। अब इस सर्किल के क्वाड्रेंट पे क्लिक करना है और वापस जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे खत्म करना है। अब इस ट्रायंगल को देखें तो ये वर्टिकल ट्रायंगल है, क्यों भाई? एक ट्रायंगल यहाँ बनाना था, एक ट्रायंगल यहाँ बनाना है। लाइन
नीचे 0.75, यहाँ पे क्वाड्रेंट या परपेंडिकुलर जो भी लिखा है, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, एक सर्किल के 4 इक्वल पार्ट, एक क्वाड्रेंट जहाँ शुरू किए थे वहीं खत्म किए। अब देखें तो 2 वर्टिकल ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे छोटे छोटे। अभी ये सिंपल 3 लाइनों से बने हुए ट्रायंगल हैं। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट 2 वर्टिकल ट्रायंगल वर्टिकली अपोजिट। देखो तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। एट प्रॉपर एज, प्रॉपर एज क्या है हम जरा सा टॉप व्यू से समझा दें। दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अगर आप ध्यान दें वाई एक्सिस के सीध में बनाते तो यहाँ बन नहीं पाता, ठीक है? क्यों भाई? ऑर्थो मोड अगर हम ले रहे हैं तो लाइन या तो इधर बन रही है या तो इधर बन रही है, ठीक है? तो अगर हम इधर बनाते तो नहीं बनता, इधर बना रहे तो बन जा रहा है। हेक्सागन के केस में ऐसा ही है। अब जब आपने पॉलीगन बनाया था तो ये मुझे नहीं पता कि आप अपने स्क्रीन में क्या किए, आपने इधर से बनाया या इधर से। अगर आप इधर से बनाए होते तो आपको इधर वाली एज को बनाना होता। इतना क्लियर हो जा रहा है? मैंने ऐसे बनाया तो इधर क्लियर हो रहा है, इसीलिए उसको प्रॉपर एज लिख दिया गया है कि प्रॉपर एज पे बनाए, अपोजिट डायरेक्शन बना लें। एट अपर एंड लोअर फेसेस, ऊपरी और निचले फेसेस दोनों पे, विद इन द सॉलिड फॉर द शेम्फरिंग। दरअसल ये जो ट्रायंगल है इन्हीं को रिवॉल्व करके एक सॉलिड बनाना है। अगर इस सरफेस को इस नट के एक्सिस पे रिवॉल्व कर दिया जाए तो एक ऐसा सॉलिड बनेगा जिससे नट चारों तरफ से लेद से एक तरह से काटा हुआ हो सकता है। उसी को चैम्फरिंग बोलते हैं, उसी का यूज करना है। लेकिन प्रोसीजर इसमें भी थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ेगी। एक कमांड आगे यूज हो रही है अगली स्टेप में, रीजन, REG एंटर। इसका क्या मतलब है? यहाँ मैंने 2 सिंपल ट्रायंगल रखे, लाइनों से बने हुए, दोनों सिमिलर हैं, एकदम कॉपी पेस्ट है। मैंने रीजन कमांड दी, REG एंटर। सेलेक्ट में एक में तीनों सेलेक्ट करके एंटर कर दिए। यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट में लिख रहा है 1 लूप एक्सट्रैक्टेड 1 रीजन क्रिएटेड। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। सेलेक्ट करना है तो तीनों एक साथ सेलेक्ट होना है, ये तीनों अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इसको वायर फ्रेम हटा के शेडेड ऑन करें तो आपको अंतर दिख जाएगा। ये सॉलिड सरफेस है और ये ओपन हॉलो ट्रायंगल है, खोखला ट्रायंगल है और ये एक सरफेस है। इसलिए आपका यहाँ पे बहुत क्लियर लिख दिया गया है क्रिएट रीजन सरफेस फ्रॉम बोथ द ट्रायंगल। दोनों में डिफरेंस क्या जाता है? अगर आप इन दोनों को एक्सट्रूड करें तो ये वाला सॉलिड बना रहा है और ये वाला सरफेस बना रहा है। ये चीज क्लियर हो जा रही है? मतलब ये एक तरह से शीट मेटल की तरह हो गया और ये फोर्जिंग वाला हो गया। इसी डिफरेंस के लिए आपसे दोनों ट्रायंगल को रीजन में एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा गया। REG एंटर। तीनों लाइनों को सावधानी से सेलेक्ट कर दें, एक्स्ट्रा चीज ना सेलेक्ट करें। एंटर। अगर यहाँ 2 रीजन्स क्रिएटेड आ गया है यानी कि आपका काम हो गया है। क्रॉस चेक करने के लिए एक सिलेक्शन करिए, अगर एक ही बार में तीनों सेलेक्ट हो गए हैं यानी कि काम हो गया है। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप शेडेड करेंगे तो वो चूंकि नट के अंदर है तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है? एक्सरे करें तो दिख जाएगा। इसमें एक्सरे व्यू भी है, देखिए अब दिख रहा है, ठीक है? बहुत से व्यू दिया हुआ है जिससे आप अपने यूज के हिसाब से बीच बीच में व्यू चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। Taking the help of upper and lower center of cylindrical hole, create the axis। जो ये cylindrical hole हुआ है
इसके अपर और लोअर सर्किल के सेंटर का यूज करके एक्सेस बनानी है। सिंपल है, लाइन बनानी है जिसका एक पॉइंट ऊपरी सर्किल के सेंटर पे होगा, क्लिक, दूसरा पॉइंट निचले सर्किल के सेंटर पे होगा, यानी ओरिजिन पे। अगर आप इतना आसानी से बना सकें तो सो गुड, नहीं बना सकें तो प्रैक्टिस करिए या फिर और भी कमांड यूज करिए। जैसे हमने लाइन ली, नीचे वाले का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है 0,0 एंटर, और दूसरे वाले के लिए अभी हम शिफ्ट राइट क्लिक बताए थे, इसमें सेंटर ले लिए, इस पे यहाँ ही पे आके क्लिक कर दिए, तब भी पहुँच गया। ठीक है, इसका कलर बदले तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे। ये कलर आप लोग को बार बार बदलना जरूरी नहीं है, मुझे समझाने के लिए बदलना पड़ रहा है कभी कभी। रेड वाला देखें तो ये एक्सेस बनाया, ठीक है। मॉडल द रिवॉल्व सॉलिड यूजिंग द क्रिएटेड ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड द एक्सेस। जो एक्सेस बनाया और जो दोनों ट्रायंगुलर सरफेस बनाया, उन दोनों का यूज करके रिवॉल्व कमांड देके सॉलिड जनरेट करना है। इसको भी हम पहले एक जगह बाहर कहीं दिखा दें तो उसके अंदर जनरेट कर दें। एक एक्सिस को और एक रीजन सरफेस को हम बाहर कॉपी कर लेंगे। कमांड दे रहे हैं रिवॉल्व, REV एंटर। आप कमांड से भी यूज कर सकते हैं, रिवॉल्व आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा टूल बार में, जहाँ से देना चाहें। जब भी कोई नई कमांड दे, बार बार कर रहे हैं आप, इनको जरूर फॉलो करें। तो एक नीचे कमांड लाइन आती है, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व, उसके पहले यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग दे रहा है, फिलहाल वो सेटिंग की है। इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है, सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए। कह रहा है स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट, क्लिक कर दिए। अब कह रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट, क्लिक कर दिए। अब कह रहा है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको कितना एंगल रिवॉल्व करके सॉलिड जनरेट करना है। ठीक है, हम लोग को अगर पूरा चाहिए तब तो 360 एंटर करते हैं, वही डिफॉल्ट भी दे रहा है, केवल एंटर कर दें। ये पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व करके एक सॉलिड बनाया। शेडेड विथ एजेस करेंगे तो आपको पूरा सॉलिड क्लियर दिखाई देगा, पतली सी प्लेट की तरह आया है। कलर चेंज कर दें, अभी क्लियर हो जा रहा है। अगर यही ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे बनी हो और इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो नट पे शैम्परिंग हो जाएगी। यही काम करना है, अगली स्टेप यही है। तो रिवॉल्व दिए, कह रहा है कि इसको रिवॉल्व करना है तो सेलेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट करके एंटर किए। एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन, क्लिक। अब कितना रिवॉल्व करना है तो 360 डिग्री डिफॉल्ट है, एंटर कर दिया। सॉलिड देख लें, आपके विजुअलाइजेशन के लिए कलर बदल दें। अगली स्टेप पे आ जाएं। Subtract the revolved solid from previously modeled solid A to obtain the chamfer on the outer edges of model says of solid B। शॉर्ट में जो यहाँ पे हम लोग सॉलिड बनाए थे उसको A कह दिया गया है, और अभी जो बनाए हैं उसको B कह दिया गया है। उन्हीं दोनों को यूज करके सैंपल कर लेते हैं। सबट्रैक्ट, जिसमें से सबट्रैक्ट करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर एंटर। अब जिसको सबट्रैक्ट करना है उनको सेलेक्ट करना है, दोनों को एंटर। देखें तो इसका बाल छिला गया है, गंजा हो गया भाई। इससे नट में ये चैम्फरिंग क्यों की जाती है, कोई बताएगा? क्योंकि पूरा अच्छे से फिट हो जाए बोल्ट के साथ। अगर वो पूरा शार्प कॉर्नर होता है तो रिंच बैठाने में दिक्कत होती है। राउंड होता है तो आप आसानी से रखते हैं, बैठ जाता है। एक और कारण है, वो आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ ली आपको कि नहीं? अभी नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हो या मशीन डिजाइन पढ़े हो, उसमें क्लियर होगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हटाने के लिए भी शार्प एज पे स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं,
इसको राउंड कर दें या चैम्फर कर दें तो स्ट्रेस कम हो जाता है। अगला काम क्या है? क्रिएट ए हेलिक्स एट द एक्सिस ऑफ नट विथ फॉलोइंग पैरामीटर। पहले इसके बाहर एक हेलिक्स क्रिएट करके दिखाना है। कमांड यहाँ पे कमांड मिस कर गया है, कोई नहीं, हेलिक्स कमांड ही है, आप लोग हेलिक्स को स्प्रिंग भी कह सकते हैं। हेलिक्स कमांड दिए है, यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स 3 दिखा रहा है, ट्विस्ट CCW यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिखा रहा है, पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, कहीं भी क्लिक कर दिए, अभी स्पेसिफाई बेस रेडियस, अभी कहीं भी क्लिक कर दिए, रेडियस हो गई। अब कर रहा है टॉप रेडियस बताइए, चलिए थोड़ी लंबी करके क्लिक कर लिए। अब कह रहा है हेलिक्स की हाइट बताइए, क्लिक करके हाइट बता दिए। तो ये हम लोग का हेलिक्स है। इतने से आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि जिसके अंदर हमको थ्रेड काटने हैं, इन्हीं का यूज करना है, ठीक है। एक तो हम लोग प्रॉपर डायमेंशन पे हेलिक्स बनाएंगे, सही जगह पे रखेंगे और इस पे एक सॉलिड जनरेट करेंगे। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इस पे स्वीप कमांड दिया, थोड़ा सा पहले आइडिया दे दें, फिर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसी रेक्टेंगल से ऐसा रेक्टेंगुलर सॉलिड क्रिएट करेंगे। अगर ये सॉलिड इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट अंदर सही जगह पे कर दिया जाए तो थ्रेड कट जाएंगे। यही काम करना है अभी। एक हेलिक्स बनाना है, उसका सेक्शन बनाना है, उस पर स्वीप कमांड देके उसको प्रॉपर जगह पे रखना है। प्रोसीजर बनाना है। क्रिएट ए हेलिक्स एट द एक्सिस ऑफ नट विथ फॉलोइंग पैरामीटर, रेडियस 1 भी 5 यूनिट, रेडियस 2 भी 5 यूनिट, टर्न हाइट 2 यूनिट, हाइट 12 यूनिट। टर्न हाइट 2 यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि आपका डायमेंशन में दिया हुआ है ये जो इसका थ्रेड का पिच होता है, थ्रेड का पिच जो है ये 2 यूनिट दिया हुआ है, इसीलिए टर्न की हाइट 2 ली गई है, ठीक। एक टर्न पे हमको 2 हाइट चाहिए। कमांड देना है हेलिक्स, सेंटर पूछा, पहले वायर फ्रेम कर लें, मुझे दिखाई नहीं देगा। वायर फ्रेम कर लिए, अब से हेलिक्स दे रहे हैं। सेंटर पॉइंट 0,0, एंटर। बेस रेडियस पूछ रहा है, कहीं भी नहीं क्लिक करना है, 5, एंटर। टॉप रेडियस पूछ रहा है, 5, एंटर। अब सीधे हेलिक्स की हाइट पूछ रहा है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न ऑलरेडी 3 ले रखा है। यहीं पे अगर आप अदर ऑप्शन देखें तो टर्न हाइट ऑप्शन एक यहाँ पे दे रहा है नीचे। अगर हम इस समय इसकी हाइट सीधे 12 पे देंगे, ये 12 हाइट में केवल नंबर ऑफ टर्न 3 बना के रख देगा, मतलब 3 चक्कर घूमेगा 12 हाइट में। लेकिन हम लोग को चाहिए कि एक ही टर्न में ये 2 यूनिट चढ़ रहा हो और तब उसकी हाइट 12 हो। तो यहाँ पे टर्न हाइट ऑप्शन दिख गया, क्लिक करें। पूछ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टर्न, तो हम लोग ये 2 ले लिए। अब देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टर्न की हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है। इसकी हाइट अब 12 दे दीजिए, एंटर। अगर आपको याद हो तो नट की हाइट हमने 10 दी थी, हेलिक्स की हाइट 12 दी है। इसकी कुछ वजह है, इसको भी आगे क्लियर किया जाएगा। ओवरलोडिंग हो रही हो तो बता दीजिएगा, रुक जाएंगे। दिमाग में अगर ओवरलोडिंग हो रही है, सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे बताइए सर। सो रहा है क्या कोई? बहुत सही जगह तो भाई।
अभी सर रात है इसलिए सोया, लाइट जलेगा तो जल जाएगा। रात है, चंद्रमा की रोशनी है, बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही हैं। सभी लोग आप ही को देख रहे हैं, उठ जाइए। पानी पीजिए, मुँह हाथ धो के आइए, बैठिए सीधा। सर ये जो 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक दिया है इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब वहाँ पे देखिए जहाँ हम लोग सेटिंग करते हैं, हाँ अगर मान लीजिए थोड़े कम ज़्यादा है इसमें ये फर्क है। इसमें थोड़े कम दिखाई देंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे। तो बहुत अंतर नहीं, सारे टूल्स हम भी यूज करते हैं। हेलिक्स बन गया है, अब उसका एक सेक्शन बनाना है रेक्टेंगल कमांड से 1 यूनिट क्रॉस 1 यूनिट का। कहीं भी खाली जगह पे इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं, REC एंटर। अभी तक आप लोग अगर कोई डायमेंशन देके रेक्टेंगल अभी तक आप लोग बनाए हैं कि नहीं? क्यों भाई बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं रेक्टेंगल? अगर किसी डायमेंशन पे देना है, अगर आप बिना डायमेंशन पे बनाए तब तो इजी है, 2 क्लिक करिए रेक्टेंगल बन गया। REC एंटर दिए, 2 क्लिक किए, बन गया। लेकिन विथ डायमेंशन चाहिए तो उसमें ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्लिक करिए, उसके बाद इसमें डायमेंशन ऑप्शन आता है, ये लें, तब आपसे लंबाई चौड़ाई बारी बारी पूछेगा, 1 एंटर 1 एंटर कर दिए। अभी ये एक कॉर्नर फाइनल कर लिया था, अपोजिट कॉर्नर पूछ रहा है, जहाँ क्लिक कर देंगे वहाँ फाइनल कर देगा। क्रॉस चेक करना हो तो इसकी डायमेंशन लीजिए।